वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमे आगु जहाँ सब डिस्कसन करथिले ताको आउ टिके मु मन पकेदेवी पुणी नुआ किछि आज पढ़िबा। तो प्रथमे आमे पढ़िथिले डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग डिफरेंस पढ़िथिले। तापरे पर पढ़िथिले आमे व्हाट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग and the answer is virus। हम पढ़िथिले इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एटा होची भाइरस। भाइरस रो सब कैरेक्टर विषय आम पढ़िथिले ऑलरेडी केमिति सेटा तयारी हिची। भाइरस रो लिविंग कैरेक्टर कौन नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन सब पढ़िथिले। तापर हम पढ़िथिले डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ए डिफरेंस गुड़ाक पढ़ी सारा पर आम पढ़ी इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज यूग्लिना। इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इट इज यूग्लिना। सो तापर आम पुणी पढ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल किसी पढ़ी एवं सेल रो डिफरेंस केते पढ़ी आम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यार डिफरेंस आम पढ़ी। तो मुझे कहवाक चाहूँगी जे पिला माने जो वीडियो गुड़ाक आगुरी मुझे करी ताकू भल कर देख एवं से ताकू बेस करके किसी क्वेश्चन आंसर आम प्रथम करवा एवं नुआ किसी चैप्टर आज पढ़ा। तो क्वेश्चन आंसर किसी याकू बेस करके मु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी कहूँ एवं तार आंसर भी कही दूची। तो मैंने से वीडियो को भल भाव में देखिबो। सब गुड़ाक ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन डैश इज द इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग and non-living। Already I mean discussion कर साइचे। That means the organism which is having both the living character and non-living character is the intermediate between living and non-living, and it is nothing but it is virus। The answer is virus। You know why virus is the intermediate between living and non-living? Because virus possess both the living character and non-living character। That means when virus is present outside the host cell or living organism, when it is present in the environment, it cannot multiply, so it is non-living। जेते बेले पिला माने virus बाहरे थाए environment रे थाए सेते बेले सेटा non-living भलिया काम करे। because से समय रे से तार multiply करि पारे नाही, तार नंबर बढ़े पारे नाही, तेणु सेटा non-living भलिया काम करे। এবং যেতেবেলে সে হোস্ট সেল ভিতরକୁ পশে হোস্ট সেল র অর্থ হচ্ছে সেটা প্লান্ট হই পারে বা অ্যানিমাল হই পারে। এনি লিভিং সেল কো আমি হোস্ট সেল বলি কହୁছে। যেতেবেলে ভাইরাস এনি লিভিং সেল ভিতরে এন্টার করে বা পশে সেই সময় তার মেশিনারি কি ইউজ করি সে মল্টিপ্লাই করে, তার নম্বর বঢ়ায়। সো দ্যাট ইজ লিভিং ক্যারেক্টার। অলরেডি আমি সেই ভিডিওরে ডিসকাশন করছে, তাকে টিকে ভালো করে দেখিব। সো দি কোশ্চেন ইজ ড্যাশ ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন লিভিং এন্ড নন লিভিং? ইট ইজ ভাইরাস। And the second question is virus is chemically made of dash। ऑलरेडी आम डिस्कशन करचे केमिकली भाइरस रे कौन कौन अच्छी दुटा जिनस अच्छी। गोटे है न्यूक्लिक एसिड आउ प्रोटीन। दुटा को जब आम कंबाइन करदेबा तार आंसर है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन that means it is combination of nucleic acid and protein। मु आउ टिके मन पके दोची पिला माने आमे जेतेबेले भाइरस रो स्ट्रक्चर पढ़ी थिले जे आमे देखि थिले जे तार गोटे आउटर कोट थिला बा आउटर कवरिंग थिला एवं गोटे इनर कोर थिला। जो आउटर कवरिंग टा तार प्रोटीन थिला। एमती तुमको पढ़ाई
this is structure of one bacteriophage or virus. This is the outer core, and this outer core is made up of protein, and this is the coat which is made up of nucleic acid. You know, nucleic acid is of two types. It is either DNA or RNA. Nucleic acid टा दी प्रकार रो, either एटा DNA ही पारे बा RNA ही पारे. एवं भाइरस रे केवल गोटिए प्रकार रो न्यूक्लिक एसिड थाए. जो भाइरस रो न्यूक्लिक एसिड DNA थाए ताकू कहंती DNA भाइरस. जो भाइरस रो न्यूक्लिक एसिड RNA थाए ताकू कहंती RNA भाइरस. प्रेजेंटली पिला माने तुम जानि थिबो जे कोरोना डिजीज जो चलची, that is one RNA virus. That means nucleic acid in that virus is RNA. So virus is chemically made up of dash. Answer is nucleoprotein. That is combination of nucleic acid and protein. Third question. The constructive processes which occurs in living organism is known as dash. पिला माने आगुर मु कहिछि जे बॉडी रे दी प्रकार रो प्रोसेस हुए. गोटे हला कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस आ गोटे हला डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. सो जी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जोडा को हुए ताको हमें कहउचे anabolism. So the answer is anabolism. The constructive processes which occurs in living organism is known as anabolism. And the best example of anabolism is photosynthesis. Photosynthesis. Anabolism रे कौन हुए? दीटा छोटो छोटो मॉलिक्यूल, दुई बा अधिक छोटो छोटो मॉलिक्यूल कंबाइन होई गोटे बड़ मॉलिक्यूल तैयारी करते. दैट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी. तुम जानिछ फोटोसिंथेसिस रे कार्बन डाइऑक्साइड आ वाटर होची रॉ मटेरियल जोटा कि यूनाइट हेकी गोटे बड़ मॉलिक्यूल तैयारी करे. दैट इज C6H12O6 बा ग्लूकोज तैयारी करे. एंड हियर ऑक्सीजन इज ए बाय प्रोडक्ट एंड वाटर आल्सो रिलीजेस. एंड बैलेंस कले हमें 6CO2 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल पिगमेंट. बर्तमान एटा हला ग्लूकोज C6H12O6 6O2 and 6. This is the photosynthetic reaction. देखो एठी छोट मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी छोट मॉलिक्यूल एमाने यूनाइट हेगी गोटे बड़ मॉलिक्यूल C6H12O6 प्रोड्यूस करछन्दी जोटा कि ग्लूकोज. तेणु एठी छोट छोट मॉलिक्यूल उडाक यूनाइट हेकी बड़ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करबा प्रोसेस को कहा जाय anabolism. And this is one constructive processes. So the constructive process which occurs in living organism is known as dash. The answer is anabolism. Similarly, the destructive process which occurs in living organism is known as catabolism. Next question. The destructive processes which occurs in living organism is known as dash. Answer is catabolism. Catabolism. So catabolism रे कौन हुए? मॉलिक्यूल भांगी की छोट छोट मॉलिक्यूल हुए. ठीक ऑपोजिट होची anabolism. एठी पिला माने देखिला जे ये होची छोट मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एमाने मिसी गोटे बड़ मॉलिक्यूल करछन्ती. एठी किंतु ठीक उल्टा बड़ मॉलिक्यूलटा भांगी की गोटे छोट मॉलिक्यूल हबा को कहंती catabolism. That is the destructive processes. So the best example of catabolism is respiration. Respiration. So respiration reaction रे कौन हुए ना हमरो ग्लूकोज बा C6H12O6 एटा गोटे बड़ मॉलिक्यूल ये भांगी की कौन होची 6CO2 होची प्लस 6 वाटर होची प्लस एनर्जी बाहर कहा प्रेजेंस रे एटा होची ऑक्सीजन प्रेजेंस रे होची. देखो बैलेंस अछि 6टा कार्बन एपटे 6टा कार्बन ऑक्सीजन 12टा 6 बार 6 18 12टा 6टा 18टा ऑक्सीजन 12टा हाइड्रोजन एपटे हिची 12टा हाइड्रोजन. सो देखो एठी मार्क करो C6H12O6 एटा गोटे ग्लूकोज बा बड़ मॉलिक्यूल एटा भांगी की छोट छोट मॉलिक्यूल हेची कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आउ एनर्जी कन्वर्ट होची.
So this is one destructive processes. So the destructive process which occurs in living organism is known as catabolism. And you may be asked, give an example of catabolic reaction. So the catabolic reaction, example of catabolic reaction is respiration. Exactly like that, give an example of anabolic reaction. So the example of anabolic reaction is photosynthesis. And another term that is known as metabolism. Altogether this anabolism and catabolism is known as metabolism. Dita को जदि पिला माने मिसे दबा anabolism आउ catabolism दीटा को वर्ड को जदि मिसे दबा ताको गोटे टर्म रे हमें कहबा metabolism. So living character रा एटा होची गोटे character. Living organism can metabolize. That means constructive processes occurs, also destructive processes occurs in living organism. Next question number 5. Dash forms the physical basis of life. Already तुम मानु पिला माने पढ़े दीची जे लाइफ जोठी अछि सेठी प्रोटोप्लाज्म रहिछि. Without protoplasm there is no life. Protoplasm is present inside the cell, and when there is cell there is protoplasm, and protoplasm forms the physical basis of life. So the answer is protoplasm. And this protoplasm forms the physical basis of life. It was proposed by one scientist known as T.H. Huxley. So next question is, dash proposed protoplasm as physical basis of life. Answer is T.H. Huxley. Next question, plants और animals difference हमें पढ़ी थिले ता ऊपर किसी question. The mode of nutrition in plant is dash. तो मन को ऑलरेडी मु कहि प्लांट निजे निजर फूड प्रिपेयर करि पारे, and that mode of nutrition in case of plant is known as autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. Whereas the mode of nutrition in case of animal is heterotrophic. Next question, the mode of nutrition in animals is heterotrophic. जेतेबेले डिफरेंस पढ़े थिली कहिथिली प्लांट और एनिमल भितरे गोटे बेसिक डिफरेंस रहिथिला जे प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट इन नेचर. सो व्हाट इज टोटिपोटेंसी? Totipotency means a single cell can give rise to all other types of cells of that organism to form a complete individual. तो मैंने पिला मार्क करथिबो जे गोटे गछर डालटे जदि आमे आनी की पोती दउचे ताले से डालरू गोटे कंप्लीटली गछ हे जाउछ. Whereas animal रो पार्ट्स रु आमे गोटे कंप्लीटली एनिमल तयारी करि पारु नाही. सो गोटे पार्ट्स रु बा गोटे सेल रु गोटे कंप्लीट इंडिविजुअल को फॉर्म करबा को कहा जाय टोटिपोटेंसी. एंड जनरली plant cells are totipotent. And the question may be asked, the question the capacity of a single cell to all other types of cells to form a complete organism is known as dash. क्वेश्चन अर्थ है गोटे सिंगल सेल रु अन्य जेते प्रकार सेल अच्छी गोटे ऑर्गेनिज्म रो सब सेल डिराइव हो पारिबो एवं कंप्लीट गोटे इंडिविजुअल हो पारिबो सेही कैपेसिटी को आमे कोन कहू.
The capacity of a single cell to give rise all other types of cells to form a complete organism is known as totipotency. Totipotency. And generally plant cells are totipotent in nature, and this totipotency was discovered by one scientist known as Haberland. So next question is, totipotency was discovered by scientist dash. So answer is Haberland. LANDT. देखो स्पेलिंग टा बहुत इंपोर्टेंट आमर बायोलॉजी पे जब स्पेलिंग भूल हो गला मार्क कटि जेबे तेणु सब बेले स्पेलिंग के गुरुत्व देबा पड़िबो हाबरलैंड HABERLANDT. सो 10टा क्वेश्चन पुराना क्लास रु पचारली किछि नुआ पाठ पढिबा तापर पुणी किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा. तो आमे ऑलरेडी गोटे यूकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर विषय रे पढुथिले सेटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वन प्लांट सेल. प्लांट सेल होची यूकैरियोटिक सेल गोटे प्लांट सेल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करियो पड़ी पारे किबा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल बोली पड़ी पारे क्वेश्चन. तो से विषय लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी परिबो describe the ultrastructure of a plant cell or eukaryotic cell. केवल लेबल्ड डायग्राम भी पढ़ी पारे. ड्रॉ ए नीट साइंटिफिक लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए प्लांट सेल भी पढ़ी पारे. क्वेश्चन एंता क्वेश्चन भी थिबो. ड्रॉ ए नीट लेबल्ड साइंटिफिक diagram of a plant cell. प्रथम में डायग्राम टाक भल देखा केमती गोटे प्लांट सेल तैयारी होची. हम जानचे आउटर कवरिंग प्लांट सेल होची सेल वॉल. तो प्रथम आम आउटर कवरिंग तार करवा सेल वॉल. सेल वॉल टा टिके थिक आउ रिजिड तेणु एटा को आम मोटा कि देखै परिबा आउटर कवरिंग. एंड एटा मार्क कर पिला माने याकू रेक्टेंगुलर मु करछि कोन पे ना प्लांट सेल टा होछि जनरली रेक्टेंगुलर. तो इट इज एंड ता तळु को जोडा रहिछि थिन रहिछि इट इज सेल मेम्ब्रेन. तळु को रहिछि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एवं या भितर जहाँ फ्लूइड रही लिविंग कंटेंट रही ताको आमे कहूचे प्रोटोप्लाज्म. द फ्लूइड कंटेंट और द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तेणु या भितर रही प्रोटोप्लाज्म एवं गोटे सेंट्रली प्लेस्ड मोर और लेस सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. जो न्यूक्लियस रखी दीटा मेम्ब्रेन रही दीटा लेयर रही एटा कहते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आ न्यूक्लियस भितर गोटे स्ट्रक्चर रही दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. सो यहाँ है न्यूक्लियस. या भितर जो स्ट्रक्चर रही सेटा है न्यूक्लियोलस. एवं एठी किसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रही सूता भाया किसी स्ट्रक्चर रही एम कहती क्रोमोजोम्स जोटा को ओडिया रे तमे कहथलो गुणसूत्र. क्रोमोजोम्स ओडिया रे ताको आमे गुणसूत्र बोली कहथिले. क्रोमोजोम्स रही एटा हला तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ए जो कवरिंग गुडाक रही एटा कहछे आमे
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं ए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रे किछि छिद्र भलिया थाए किछि पोर्स थाए छिद्र जहाँ कहचे आम पोर्स सेटा कहचे आम न्यूक्लियर पोर्स तो सेंट्रली गोटे न्यूक्लियस अच्छी ए टोटाल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस भितर रही न्यूक्लियोलस पिला माने ओडिया रे तमे न्यूक्लियस को न्यष्टि कहूथिल न्यूक्लियोलस को निन्यष्टि कहूथिल आउ सहित किसी थ्रेड स्ट्रक्चर रही जोड़ा को आम क्रोमोजोम्स बोली कहूचे एवं तार जो कवरिंग रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोली कहूचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रे किसी छिद्र थाए बा पोर्स थाए बा कणा थाए ताको कहूचे आम न्यूक्लियर पोर्स एवं प्लांट सेल विशेषत्व है आधे गोटे बड़ भैक्यूल थाए भैक्यूल माने कौन गोटे एम्प्टी स्पेस एवं ता चारिपटे गोटे कवरिंग थाए ताको कहंती टोनोप्लास्ट एवं आ भितर जो फ्लूइड थाए ताको कहंती टोनोप्लाज्म एटा हला टोनोप्लाज्म एटा हला भैक्यूल एवं ये जो कवरिंग टा थाए मेम्ब्रेन टा तार ताको कहंती टोनोप्लास्ट सो प्लांट रे गोटे बड़ भैक्यूल थाए जहाँ फल कि न्यूक्लियस बेले बेले गोटे साइड की पुश होकर रही जाए और या छाड़देले बर्तमान आमर मेनली जोड़ा मेम्ब्रेन सिस्टम थाए सेल रे दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा कौन करची न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठू आरंभ करिकी कंटिन्यूअसली स्प्रेड होती सेल मेम्ब्रेन पर्यंत एपट भी रही सेमती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करची सेल टाकू कंप्लीटली केतोड़े कंपार्टमेंट रे डिवाइड करची सो ए स्ट्रक्चरटा है तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमे जिते बड़े डिटेल पढ़ा सेल सबू स्ट्रक्चर गुड़ाक गोटे गोटे आम पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन टू टाइप्स रही दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये खाली जानी था आम डिटेल जिते पढ़ा आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डिटेल आम पढ़ा एवं ये सब डिफरेंट कंपार्टमेंट रे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स गुड़ाक रही न्यूक्लियस भितर जो फ्लूइड कंटेंट थाए ताको आमे कहूचे न्यूक्लियोप्लाज्म सो फ्लूइड कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म सो न्यूक्लियोप्लाज्म को आमे कहि परिबा जे न्यूक्लियस भितर जो लिविंग कंटेंट थाए जो फ्लूइड कंटेंट थाए सेटा हला न्यूक्लियोप्लाज्म एक्जेक्टली आमे सेल भितर जो लिविंग कंटेंट थाए ताको कहि सारिचे प्रोटोप्लाज्म बोली ऑलरेडी आमे कहिचे एवं प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म ता माने एई मझी मझी जगह गुडा जोड़ा रही ताकू कहबा आमे साइटोप्लाज्म एवं जनरली एई साइटोप्लाज्म ही गुडाए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल थांती एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल गुडा कहला हमर गोटे हला माइटोकॉन्ड्रिया एमती हम चित्र कर देखे परिबा सेमती अछि प्लास्टिड ता सहित रही लाइसोजोम किसी रही सिस्टरने ट्यूबुल्स वेसिकल्स ये सब जिनस लाइसोजोम एटा हला लाइसोजोम किसी गल्गी बॉडीज रही गल्गी बॉडीज किसी राइबोजोम्स रही जदि यूकैरियोटिक सेल हम यहाँ आमर ये एटीएस टाइप राइबोजोम रही प्रोकैरियोटिक सेल होता ताले 70s टाइप राइबोजोम होता ATS राइबोसोम ऑलरेडी आम डिस्कशन करछे व्हाट इज ATS राइबोसोम व्हाट इज 70s राइबोसोम in case of prokaryotic cell the type of ribosome is 70s type of ribosome whereas in case of eukaryotic cell the type of ribosome is ATS type ribosome so याकू छाड़ देले हमर एटा रहला माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड लाइसोजोम गल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम आहुरी बहुत गुड़े ऑर्गेनेल अच्छी दीज आर सम इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स यू हैव टू मेंशन इट आल्सो इट इज ए प्लांट सेल सो एठी आमे पेरोक्सिजोम किछि मध्ये पाइबा पेरोक्सिजोम किछि ग्लाइक्सिजोम भी थाए प्लांट सेल ले ग्लाइक्सिजोम
सो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल जदि नीट लेवल डायग्राम करबा को कहबो ताले ए भलिया गोटे साइंटिफिक डायग्राम हम करि परिबा सब जिंस गुडा शो करि परिबा आउ थरे कहि दोची आउटर कवरिंग हला सेल वॉल जोटा कि थिक रिजिड थाए प्लांट सेल ले तळकु गोटे थिन मेम्ब्रेन रहिची जोटा को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहि परिबा ताकू ता तळे जहा रहिची फ्लूइड कंटेंट सेटा को हम कहउचे प्रोटोप्लाज्म दैट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल एवं प्रोटोप्लाज्म माने ता भितरे दुईटा जिंस रहिची गोटे हला साइटोप्लाज्म आ गोटे हला न्यूक्लियोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म व्हेयरएज प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड जनरली साइटोप्लाज्म रे सब ऑर्गेनेल गुडा को थांती ऑर्गेनेल गुडा को मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल हम कहि परिबा राइबोसोम गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड लाइसोसोम पेरोक्सिसोम ग्लाइकोसिसोम ए सब ऑर्गेनेल गुडा रहिची एंड मोस्ट स्पेस नहीं जाउची हमरा भितर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो एटा हला गोटे सेल रो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आमे डिटेल गोटे गोटे तार स्ट्रक्चर विषय रे आमे पढिबा सो सेल ब्रॉडली आमे याकू आमे एंदी करि परिबा आउटर कवरिंग सेल वॉल एटा जदि प्लांट सेल आमे कहूचे ताले पर्टिकुलरली प्लांट सेल ले सेल वॉल तळ को जहा सब कंटेंट रहे ताको हमें कहू प्रोटोप्लास्ट दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट रे कौन कौन रहउची प्रोटोप्लास्ट रे हमर रहउची मेनली सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म पहले मैंने ता पूर्व जो चित्र करथिली मन पके जे सेल वॉल को छाड़ी देले प्लांट सेल रो जहा रहिला सेटा हला प्रोटोप्लास्ट ता माने प्रोटोप्लास्ट रहउची कोन कोन सेल मेम्ब्रेन रहउची आ रहउची प्रोटोप्लाज्म रहउची आमे ऑलरेडी पढि सारिचे जे प्रोटोप्लाज्म रे दुईटा जिंस रहिची ला साइटोप्लाज्म आ गोटे हला न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रे याकू छाड़ी देले जदि एटी प्लांट वो प्रोटोप्लाज्म भितरे आ गोटे नॉन लिविंग सब्सटेंस थाए जोटा कि मु देखैथिली स्ट्रक्चर रे प्रथमे दैट इज वैक्यूल सो एमिति हमें टोटल प्लांट सेल लो गोटे आउटलाइन कर परबा प्लांट सेल माने आउटर कवरिंग रहला सेल वॉल ता तळकू जहा कंटेंट रहला दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म अगेन प्रोटोप्लाज्म रे तीनटा जिंस रहउची साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आ रहला वैक्यूल साइटोप्लाज्म रे दी प्रकार जिंस थाए गोटे हला ऑर्गेनेल आउ हला इनक्लूजन ऑर्गेनेल्स आउ इनक्लूजन्स भितरे फरक हला ऑर्गेनेल गुडा को लिविंग किंतु इनक्लूजन्स गुडा को हला तमरो नॉन लिविंग सो ऑर्गेनेल्स जो लिविंग गुडा को रहला ऑर्गेनेल्स भितरे ऑलरेडी हमें कहिचे कोन कोन सब अछि राइबोसोम लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेरोक्सिसोम ग्लाइकोसिसोम एनिमल सेल हेतु नाइट्रोसोम रहइबो सो दीज आर ऑल ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स रे किछि जोडा स्टोरेज प्रोडक्ट रह जाए किसी फैट किसी प्रोटीन ए सब थाए सेटा इंक्लूजन्स बोल के हमें कहउचे कार्बोहाइड्रेट्स किछि थाए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट रिजर्व फूड मटेरियल जिंति स्टार्च भी किछि थाई पारे दीज आर ऑल कमिंग अंडर इंक्लूजन सो न्यूक्लियस रे ऑलरेडी मु कहि सारिछि जे आउटर कवरिंग तार हला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ता तळकू तार जहा फ्लूइड कंटेंट छि ता कहबा हमें न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कहउचे और अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज कैरियोप्लाज्म आ गोटे वर्ड भी तार अछि ता कहंती कैरियोलिम्फ सो ऊपर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलवेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बाइलेयर्ड मींस दीटा लेयर थाए बाई मींस टू तार दीटा लेयर थाए
सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तलक रहा जो फ्लूइड कंटेंट से न्यूक्लियोप्लाज्म ता भितर को जोड़ा थाए न्यूक्लियोलस जोड़ा को कहूला एवं किसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थाए दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस सेमिति वैक्यूलटा हूँ गोटे एम्प्टी स्पेस वैक्यूलर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल अच्छी आमे जिते वैक्यूल पढ़ा ता विषय सब कहबी जमती कि सैप वैक्यूल अच्छी कंट्राक्टाइल वैक्यूल अच्छी फूड वैक्यूल अच्छी गैस वैक्यूल अच्छी डिफरेंट टाइप्स रो आमे पाइबा सो एटा गोटे प्लांट सेल रो आउटलाइन मो ऑलरेडी पूर्व वीडियो रे सेल स्ट्रक्चर पढ़ाई देइथिली सेल वाल रो कंपोजिशन मध्ये कहिथिली एवं तापरे परे जो स्ट्रक्चर आसीबो हमर आसीबो सेल मेम्ब्रेन आमे वर्तमान आरंभ करबा सेल मेम्ब्रेन थारु सेल वाल ऑलरेडी आमे पढ़ी सारचे एबे आरंभ करबा सेल मेम्ब्रेन पढ़ साला परे आमे सिंपली प्रोटोप्लाज्म को पळै जबा एवं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल विषय रे गोटे गोटे ऑर्गेनेल रो डिस्कशन करबा।